स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क या फिर हाउ बिजनेस रिस्क इज़ क्रिएटेड। बिजनेस में रिस्क कैसे क्रिएट होता है। बेटा, हमने कल भी बात की थी कि बिजनेस में जो लॉस होने के चांसेस होते हैं या फिर हमारे को जो प्रॉफिट कम होने के चांसेस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल कॉजेज़। किसके बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले? नेचुरल कॉजेज़। दीज इंक्लूड दोज कॉजेज विच आर बियॉन्ड द पावर ऑफ मैन। नेचुरल कॉजेज़ वो कॉजेज हैं जो इंसान की पहुंच से बाहर हैं। मतलब जब प्राकृतिक कारणों से, नेचर की वजह से बिजनेस में किसी तरह का कोई रिस्क क्रिएट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल कॉजेज़। देखो, इसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1, सीजनल चेंज। सीजनल चेंज ग्रेटली अफेक्ट बिजनेस। दे इंक्लूड डस्ट स्टॉर्म, फ्लड, ड्राउट, स्नोफॉल एंड फायर। जब सीज़न में कोई चेंज होता है, लाइक बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर गई जिसके वजह से रास्ते बंद हो गए और टूरिज़्म इफ़ेक्ट हो गया, या फ्लड, बाढ़ आ गई, या अकाल पड़ गया, या फायर, आग लगने की वजह से जो है बिज़नेस में जो रिस्क उत्पन्न होता है, रिस्क क्रिएट होता है, उसे हम सीजनल रिस्क बोलते हैं, सीजनल चेंज बोलते हैं। नंबर 2, जोग्राफिकल चेंज। Change taking place in the warmth of the earth cause great loss. The earthquake terms destroy her building in the twinkle of an eye. Means जो जोग्राफिकल चेंज होता है, जैसे कि मान ले अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, उसकी वजह से जो हमारे अंदर पृथ्वी में चेंज हुआ, उसकी वजह से जो रिस्क उत्पन्न हुआ। अब देखिए, भूकंप आ गया तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर गिर जाते हैं और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट है अदर नेचुरल क्लाइमेट्स। दीज नेचुरल क्लाइमेट्स इंक्लूड लाइटनिंग, जैसे लाइट का गिर जाना, एडवर्ड चेंज इन द एटमॉस्फेयर में कोई हमारे नेगेटिव चेंज हो जाना, लोवेस्ट अटैक ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स, खड़ी फसल पे अगर किसी तरह का कोई अटैक हो जाता है किसी कीट का, तो वो भी हमारे लिए क्या है, लॉस रिस्क है। ये हमने अभी बात की बेटा नेचुरल कॉजेज़ की। नेचुरल कॉजेज़ मतलब नेचर की वजह से जो रिस्क क्रिएट होते हैं और जिस पर हमारा क्या नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है, वो सारा किस में आता है, हमारे पास नेचुरल कॉजेज़ में आता है। इसको हमने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया। नंबर 1, सीजनल चेंज, नंबर 2, जोग्राफिकल चेंज, एंड नंबर 3, अदर नेचुरल क्लाइमेट्स। अब सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉजेज़ मीन्स ह्यूमन की वजह से, इंसान की वजह से जो कॉजेज़ या जो रिस्क हमें क्रिएट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन केस कॉजेज़ बोलते हैं। मैन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन क्रिएटिंग बिजनेस रिस्क। इट इंक्लूड ऑल द कॉजेज बोर्न आउट ऑफ ह्यूमन। इंसान की वजह से जो भी कॉजेज होते हैं, केयरलेसनेस, इंसान ने कोई लापरवाही करी, जैसे उन्होंने कोई कैंडल या कुछ जलता हुआ छोड़ दिया, कोई उसकी वजह से क्या होगी, वहाँ पर फायर हो गई, या कोई इलेक्ट्रिसिटी में कोई वायर लूज थी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, उसकी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, डिसऑनेस्टी, कोई बेईमानी की गई है, इम्प्रैक्टिस एंड लैक ऑफ इंटेलिजेंस की वजह से जो ह्यूमन के किसी तरह का कोई रिस्क अगर क्रिएट होता है तो वो हमारा किस में आता है, ह्यूमन कॉजेज़ में आता है। अब देखिए आप ह्यूमन कॉजेज़ में क्या क्या हो सकता है हमारे पास। नंबर 1, डिसऑनेस्टी बाय द एम्प्लॉय। व्हेन द पीपल वर्किंग विद ए बिजनेसमैन स्टार्ट स्टीलिंग थिंग्स और मनी, द बिजनेस रिस्क इज़ बॉर्न। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो क्या नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, और वो गुड्स को चुराना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो रिस्क क्रिएट होता है उसे ह्यूमन कॉजेज़ कहा जाएगा। डिसऑनेस्टी बाय द कस्टमर। हमारे जो कस्टमर हैं वो डिसऑनेस्ट हैं, वो बेईमान हैं, वो गुड्स चुरा के ले जाते हैं या गुड्स ले जाते हैं और हमें टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं या पेमेंट करने से मना कर देते हैं, तो इस वजह से जो रिस्क क्रिएट होता है वो भी किस में आता है, ह्यूमन कॉजेज़ में आता है। व्हेन द कस्टमर स्टार्ट stealing, are unable to make payment or deliberately refuse to make payment,
इट्स रिस्क इज़ क्रिएटेड। मीन्स जब या तो वो गुड्स चुराना शुरू कर देते हैं कस्टमर, या फिर वो क्या करना शुरू कर देते हैं, जानबूझकर पेमेंट नहीं देना चाहते या वो देने के लिए कैपेबल नहीं है, तो बिज़नेस को जो लॉस होने के चांसेस होते हैं वो भी हमारे पास किस में आती हैं, बिजनेस रिस्क में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्राइक एंड लॉक आउट। समटाइम देयर इज़ डिससेटिस्फैक्शन अमंग द लेबर्स बिकॉज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द मैनेजर्स। कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट जो डिसीजंस लेती है उसकी वजह से हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, और उस वजह से वो क्या कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं या वो बोनस की डिमांड करने लग जाते हैं, तो उससे जो रिस्क हमें क्रिएट होता है। नेक्स्ट है वर्किंग केयरलेसली। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। अगर हमारे यहाँ काम करने वाले वर्कर्स केयरलेसली काम करते हैं, मीन्स वो लापरवाही से काम करते हैं, लाइक अभी मैंने बताया कि किसी ने कोई कैंडल जलती हुई छोड़ दी और जिसकी वजह से वहाँ फायर हो गई, या फिर आप लगा लीजिए कोई हमारे यहाँ वायर ढीली थी जो कि टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी को संभाला नहीं गया और उसकी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हो गया और उसकी वजह से बिज़नेस में कोई नुकसान हो गया। नेक्स्ट